भभुआ से सुबह चलता हूँ तो शाम को यहाँ 4 बजे पिकअप है। तो सुबह चलते हैं तो शाम को यहाँ पहुँचते हैं। शाम को यहाँ तो मान लीजिए अगर आप छुट्टी लेके घर जाते हैं यहाँ से, विद्यालय से जब छुट्टियाँ आती है उस वक्त में, तो वैसे समय में आप लोग छुट्टी से एक दिन पहले आपको आना पड़ता होगा तो यहाँ? छुट्टी लेने के लिए अगर 1-2 दिन का छुट्टी हो तो हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि आज कोई संडे बीच है। में आदेश संडे जाता है है तो भी कुछ पता नहीं चलता है। नेट एकदम कुछ है नहीं, कोई सूचना का आदान प्रदान एकदम नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि बीच में क्या आदेश क्या आ रहा है। आदेश आया, बीआरसी से आया, क्या जिला से आया, डीपी, मतलब कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। पहली बात देखिए, बच्चे जो भी आते हैं पढ़ते हैं, मान लीजिए ठीक है यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपको नहीं मिलेगा सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य अगर किसी का खराब होता है तो कैसे लोग काफी दूर लेके जाना पड़ेगा आपको, फिर खटिया पे लेकर जाते हैं। टांग करके खटिया पे उठा करके लेके जाना पड़ता है। वो जी यहाँ तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि आपके जरिए हमारा विकास की नदियाँ बहा दीजिए, कि सब देखें कि यहाँ के हम लोग विकास की नदी नहीं, हम लोग दिखा सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जागरूक तो आप कर सकते हैं। ऐसे परिवेश से तो जब तक रास्ता नहीं हो होगा जाए, तब तक सर, विकास का तो हम साधन लोग का नहीं खुल विकास पाएगा। नंबर 1 पर चला जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी के दिन भी रहते कहाँ पे हैं यहाँ पे? हम लोग विद्यालय में हम लोग एक जगह विद्यालय में में ही रहते हैं। और आज छुट्टी के दिन भी हम लोग यहाँ बने हुए हैं सर। आज संडे है, हम लोग घर नहीं आज गए। चले जाते तो फिर कल आ नहीं पाते समय से। आज चले जाएंगे तो कल फिर आ नहीं पाएंगे, वही फिर समय का परसों से। पाबंदी है, आने जाने का सुविधा देख ही रहे हैं। हम आपके चैनल से भाई सब हम मांग करते हैं कि यहाँ के जनता के लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए कम से कम स्वास्थ्य और रोड, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं। विद्यालयों के लेकर के पाठक के नए नए फरमान तो आ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे इस सुदूरवर्गीय इलाके में जहां पर ना सड़कें हैं, ना बिजली है और ना स्वास्थ्य को लेकर कोई भी जो आधुनिक बिहार की आधुनिक विकास वाली तस्वीर है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पा रही है। आखिर यहाँ पे जो मेरे साथ में जो लोग उपस्थित हैं, ये यहीं पे अमित मध्य विद्यालय है और वहाँ के टीचर भी हमारे साथ है। ये जनरल विषय पढ़ाते हैं, ये सोशल साइंस पढ़ाते हैं और ये यहाँ के प्रधानाचार्य हैं जो मेरे इस फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, और ये मैथ और साइंस पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र में आप लोग आके यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और नए लेटर इशू हुआ है कि 5 बजे तक शिक्षकों को रहना है यहाँ पे, और वैसे में आप लोग यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे आने का साधन तो है नहीं, कुछ बिजली की यहाँ पे सुविधा है नहीं, और जो सोलर लाइट मिली है वो भी ख़राब पड़ी हुई है। वैसे में आप लोग कैसे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं? क्योंकि देखिए आज के परिवेश की अगर हम बात करें तो बिहार के बैकबोन जिसे कहा जाता है वो शिक्षा, एजुकेशन ही है। धन्यवाद आपका इस मुद्दे को उठाने के लिए। आपके इस चैनल को भाई हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये पूरी दुनिया से कटा बसा पड़ा हुआ है कदर कला, जिसमें हम लोगों को भाई जो कर्म दिया गया है, जो काम दिया गया है, ज्वाइनिंग करते समय हमको लोगों को तो पता ही नहीं था कि ये ऐसा परिवेश मिलेगा। लेकिन उस परिवेश को देखते हुए, दुर्गम क्षेत्र को देखते हुए, जितना भी हो सकता है पूरा बाकायदे एकदम बच्चों से पूछिएगा आप कभी भी तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि सर कैसे पढ़ाते हैं, कैसे। अब इसी परिवेश में आ कर के बच्चों को कुछ न कुछ तो उनको बराबर उनके बीच में पड़े रहना, सिखाना, सब कुछ बताना उनको भाई अब एक इच्छा, रुचि बन जाती है उनसे जानने की। पहले उनको जानिए, फिर उनके भी जो जिज्ञासा है उनको बताया जाए, पूरे अच्छे तरीके से उनको समझाया जाए। भाई अब इतने दूर से भाई हम तो बनारस से आते हैं। अच्छा। तो अब इतना थोड़ा सा दूरी ज़्यादा हो गया है आने जाने में, और यहाँ पे नेटवर्क एकदम नहीं है, रास्ता एकदम नहीं है। फिर भी आदमी कितना भी परिश्रम करके आता है तो बच्चों को कुछ ना कुछ कोशिश रहती है पूरा दे कर जाए। हालांकि यहाँ का परिवेश भी थोड़ा सा कुछ मतलब नॉर्मल से बहुत अलग है। सही बात है। अब जनरेशन बदलना यहाँ क्या, क्योंकि देखिए यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं, अपने गाय भैंस को चराते हैं और इसी में जीवन चल रहा है अपना। क्योंकि देखिए आज के डेट में आप जानते हैं बनारस से यहाँ दूरी तय करके आते हैं, वहाँ पे इंटरनेट है, लोग आज इंटरनेट की दुनिया में, और वहाँ पे ये जो शहर, ये गांव है, शहर तो नहीं बोल सकते, छोटा सा कस्बा गांव है जो कई गाँव से रिलेटेड है यहाँ पे। और वैसे में ये लोग कैसे रहते होंगे, क्योंकि आप लोग पढ़ाते हैं, कैसा अनुभव, मतलब यहाँ के लोग कैसे जी पाते होंगे? अब देखिए ये चीज़ तो भाई बहुत ही दयनीय है, बहुत ही दयनीय है। अब इसी में अब जो कुछ भी है अपना काम करते हुए जिन बच्चों के पास, देखिए पहले बात तो बच्चे समय से स्कूल भी नहीं आ पाते हैं, ये भी है। कभी कभी समय से हम लोग भी स्कूल गाड़ी एक पता ही नहीं है कि स्कूल आना है क्या? नहीं पता है, सब कुछ पता है, लेकिन देखिए मुख्य काम तो इन लोगों का खेती है, आवागमन की सुविधा एक ही, मतलब कि आपको अगर आपको आना है, मतलब यहाँ पे सुविधा नहीं है, रास्ता एकदम है ही नहीं, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, एकदम रास्ता नहीं है। हम लोग के लिए आने के लिए बस एकमात्र पिकअप है। और जैसे हम लोग, मैं भभुआ से आता हूँ और मैं भभुआ से सुबह चलता हूँ तो शाम को यहाँ 4 बजे पिकअप है।
तो सुबह चलते हैं तो शाम को यहाँ पहुँचते हैं। शाम को यहाँ तो मान लीजिए अगर आप छुट्टी लेके घर जाते हैं यहाँ से विद्यालय से, जब छुट्टियाँ आती है उस वक्त में, तो वैसे समय में आप लोग छुट्टी से एक दिन पहले आपको आना पड़ता होगा यहाँ? तो छुट्टी लेने के लिए अगर 1-2 दिन का छुट्टी हो तो हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि आज कोई संडे है। बीच में आदेश जाता है तो भी कुछ पता नहीं चलता है। नेट एकदम कुछ है नहीं, कोई सूचना का आदान प्रदान एकदम नहीं है, कोई जरिया नहीं है कि बीच में क्या आदेश क्या आ रहा है। आदेश आया, बीआरसी से आया, क्या जिला से आया, डीपी, मतलब कोई सूचना हम लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है। पहली बात देखिए, बच्चे जो भी आते हैं पढ़ते हैं, मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे स्वास्थ्य संबंधी कोई भी आपको नहीं मिलेगा सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे स्वास्थ्य अगर किसी का खराब होता है तो कैसे लोग काफी दूर लेके जाना पड़ेगा आपको, फिर टांग करके खटिया पे उठा करके लेके जाना पड़ता है। वो माथ पर से फिर गाड़ी करिए या फिर उसे पैदल लेके जाइए। डेथ कर गए तो फिर वो भी अपना सब ऐसे ही चल रहा है, जैसे तैसे चल रहा है। बस जीवन कट रहा है यहाँ के लोगों के लिए। वनवासी क्षेत्र है, अब ये लोग यहीं पे रचे बसे पड़े हैं। आप भी साइंस पढ़ाते हैं सर, इधर आ जाइए थोड़ा सा, आप इधर आ जाइए। तो वैसे में क्या लगता है कि ये जो इनका जो जीवन शैली है वो कैसे बदल सकता है? सरकार को आखिर इस पर क्या ठोस कदम कौन सा उठाना चाहिए? पांडे जी, यहाँ तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि आपके जरिए हमारा विकास की नदियाँ बहा दीजिए, कि सब देखें कि यहाँ के हम लोग विकास की नदी नहीं, हम लोग दिखा सकते हैं। आपकी जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जागरूक तो आप कर सकते हैं ऐसे परिवेश से। तो हमारा विद्यालय जो अवस्थित है, पहले प्राथमिक विद्यालय था, उसके बाद अपग्रेड करके मिडिल किया गया है। मिडिल की सुख सुविधा हमारा सरकार यहाँ दे रहा है, मैं उसको निर्वहन कर रहा हूँ, ला रहा हूँ। जो जितना है उतना हम अपने बच्चों के और ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों के साथ परोस रहा हूँ। जितना देना चाहिए उतने हमारे सहायक शिक्षक मिलकर हमारा सहयोग कर रहे हैं। अभी नए टीचर भी आ रहे हैं, वो भी हमारा सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। बाकी इस दुर्गम परिस्थितियों को कोई अधिकारी अभी तक भापा नहीं है, मैंने जायजा भी नहीं लिया है कि वहाँ का दुर्गम स्थान कैसा है, क्या है। वहाँ पर चिट्ठी पत्री व्हाट्सएप, आजकल तो देख रहे हैं कि विभागीय जो चिट्ठियाँ होती हैं सारे नेट से हो गई हैं, न कि डाक विभाग से आपको सुपुर्द किया जा रहा है। मेल या व्हाट्सएप वगैरह पे मेल कर दिया जाता है। तो मेल हम लोग को जब नेट में जाएंगे भगवानपुर या भभुआ के समीप, तभी नेट और मेल हम लोग को मिल सकता है। तो फिर यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा आप लोग को भभुआ? हाँ, आराम से वही 60-70 क्या मान लीजिए 80 के करीब में विद्यालय टू भगवानपुर या भभुआ जाना है तो उतना दूरी तय करके ही साहबों के संपर्क में आ सकते हैं। कितने कमरों का विद्यालय है आपका? हमारा अभी 3 कमरों और 2 कमरे, माने 5 कमरों का विद्यालय है। अब सरकार अगर इस पर नज़र डालती है तो उसको पूरा माने कर सकते हैं लोग। अगर सरकार बिल्डिंग भी है तो जर्जर अवस्था में है सर। हाँ, बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में। हाँ, बिल्डिंग इसके लिए लिखित शिकायत आप लोग नहीं किए हैं कि इसका जो मरम्मत हो या बनना चाहिए? दिया हुआ है सर, लिखित शिकायत विभाग में दिया हुआ है। अभी तो बाउंड्री का मांगा गया था। हम लोग उसका बाउंड्री का नापी ओपी करके मैंने उसका पूरा चिट्ठी पत्री बनाकर बीआरसी में हम लोग को बीओ जो पहले रंजन जी थे दरभंगा वाले, उनके पीरियड में दिए। अभी तक से उसका कोई किसी भी विद्यालय को बाउंड्री को मिला नहीं, तो हम लोग को कैसे मिलेगा? और क्या बोल रहे हैं सर, यहाँ का जो परिवेश है ना सर, सरकार से खर्चे आते हैं 10 रुपये और यहाँ पे आने के लिए उसको 30 से 40 रुपये लग जाते हैं। तो सर बताइए कि कोई भी काम, सरकारी काम अगर मान लीजिए धरातल पर दिखना हो तो कैसे होगा? ये भी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ पे काम करने का कॉस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे एस्टिमेट ज़्यादा लगता है। मतलब सरकार से तो पैसा जो मिल जाएगा, जो भी है भाई, सरकार गुरुजी ने बताया सरकार तो जनरल जगहों पे जैसे खर्चा का एस्टिमेट हो वो हिसाब से देती होगी। उसी हिसाब से देती है। लेकिन ये विशेष देखिए दुर्गम परिस्थिति, आप खुद ही आए हैं यहाँ पे, अब खुद ही देख लीजिए परिवेश कैसा है और इस परिवेश में कैसे लोग जीवन यापन करते हैं। यही लोग बेहतर बता सकते हैं। और यहाँ के लिए जो हम लोगों का ये जर्जर छत है, भवन है, जो भी है, इसके पुनर्निर्माण के लिए तो भाई जो कुछ भी है, अब सरकार को अगर यहाँ से अगर 10 रुपये की जगह कम से कम 30 रुपये अगर देगा सरकार, तभी ना जाके यहाँ पे बन पाएगा, नहीं तो फिर असंभव है, नहीं बन पाएगा। इसी में अपना काम चलाना पड़ेगा, इसी में गुजर बसर। ये मिड डे मील के लिए खाना भोजन राशन कहाँ से आता है? राशन जब वहाँ से एमडीएम प्रभारी जो देते हैं तो माने जहाँ से पिकअप स्टैंड अप होती है, स्टॉप होती है, वहाँ तक किराया तो दे देती है। बाकी जो वहाँ माथ से आना होता है तो हम मैंने ग्रामीण जनता कितना किलोमीटर चल के आता है? मान लीजिए कि 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर हमारे विद्यालय में यहाँ के ग्रामीण जनता के सहयोग से उन लोग को मजदूरी पर मैंने तय करता हूँ कि भाई आपके बच्चों को मिड डे मील देना है, आप लोग हमारा चावल उतार दीजिए, दाल उतार दीजिए, मसाला उतार दीजिए, और पुस्तक आती है बोरे की
वो भी सारे बात को ग्रामीण जनता के समय निहोरा करना पड़ता है, कहना पड़ता है। बाकी सहयोग हमारे ग्रामीण जनता खुलकर हमारे साथ करते हैं। हम अपने कदर कला के जनता को बहुत धन्यवाद भी देते हैं कि अभी तक हमारी जनता हमारे सहयोग से चल रही है। और चलिए, तो ग्रामीणों के लिए मैं चाहता हूं सर कि यहाँ कम से कम रास्ता हो जाए। जब कि तक रास्ता नहीं हो होगा जाए, तब तक सर, विकास का तो हम साधन लोग का नहीं खुल विकास पाएगा। नंबर 1 पर चला जाएगा। क्योंकि आज छुट्टी के दिन भी रहते कहाँ पे हैं यहाँ पे? हम लोग विद्यालय में हम लोग एक विद्यालय जगह में में ही रहते हैं। और आज छुट्टी के दिन भी हम लोग यहाँ बने हुए हैं सर। आज संडे है, हम लोग घर नहीं आज गए। चले जाते तो फिर कल आ नहीं पाते समय से। आज चले जाएंगे तो कल फिर आ नहीं पाएंगे, वही फिर समय का परसों से। पाबंदी है, आने जाने का सुविधा देख ही रहे हैं। हम आपके चैनल से भाई सब हम मांग करते हैं कि यहाँ के जनता के लिए, हमारे विद्यालय परिवार के लिए कम से कम स्वास्थ्य और रोड, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं ये तो मिलनी ही चाहिए। हम हाथ जोड़ के भाई विनती करते हैं कि भाई ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए यहाँ पे। तो चलिए, ये कधर गांव के उत्क्रमित विद्यालय के टीचर थे हमारे साथ में, और ये बता रहे थे, हम जानना भी चाह रहे थे कि आखिर इस गांव में जब घूम रहे हैं, जो लोगों से बातें कर रहे हैं, तो आखिर विद्यालय में यहाँ के बच्चे, क्योंकि देखिए आज के डेट में बिहार की अगर बैकबोन की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम, और इस तरीके का एजुकेशन सिस्टम अगर रहेगा तो बिहार के जो मुख्य सचिव के पाठक नए फरमान जारी करते हैं। ज़रा देखिए कि वैसे क्षेत्र में जहाँ पर जो आधुनिक बिहार की आधुनिक जो तस्वीर बदल रही है, वहाँ पे आधुनिक विकास नहीं पहुँच पाया है, जो कि विकास से वंचित है ये गांव, और यहाँ पे लोग सरवाइव कर पा रहे हैं। तो कितनी मुश्किल, मशक्क़त, मेहनत है यहाँ के लोगों के बीच में, ये सोचने वाली है अपने आप में। ये एक सोचने पर अपने आप में एक विवश करती है यहाँ की जो दास्ता, यहाँ के लोगों की जो कहानी है। क्योंकि देखिए आज के जो छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ नहीं पाएंगे, ये लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज का जो पूरा सिस्टम है, जैसा कि ये बता रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि इंटरनेट का ज़माना है, वैसे में चिट्ठी पत्री तो आएगी नहीं इनके पास में। विद्यालय भवन का जो स्थिति है वो देख ही रहे आप किस तरीके से ये बता रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यालय की आवश्यकता है, और यहाँ पर सबसे बहुत बड़ी जो यहाँ की समस्याएँ हैं, सड़क और स्वास्थ्य व्यवस्था, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि यहाँ पे दयनीय स्थिति में है यहाँ के इस गांव में। यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ के शिक्षक भी चाहते हैं, जो कि यहाँ के ये लोग रहने वाले नहीं है, ये लोग बाहर से आते हैं, कोई वाराणसी से आता है, कोई भभुआ से आता है, तो कई किलोमीटर का जो सफ़र है वो तय करके इस गाँव में ये लोग आते हैं लोगों को शिक्षा देने के लिए। और वैसे में जब ये लोग आ जा रहे हैं तो आखिर विकास इतने मतलब कि बिहार के उस विधानसभा से चल के इनके गांव तक क्यों नहीं पहुंच पाता। इस क्षेत्र के जो मंत्री वर्तमान में इस वक्त जमा खान है, ज़रा देखिए कि आपके क्षेत्र की जनता कितनी कुव्यवस्था की शिकार है, और इस दृष्टिकोण की राजनीति में हमारा बिहार कैसे बदलेगा, इसमें नेताओं को शर्म आनी चाहिए। क्योंकि हमारा प्रयास है कि ऐसे चीज़ों को हम आप तक पहुँचाएँ, बिहार सरकार तक दिखाएँ। क्योंकि आज के तारीख में अगर हम बात करें तो बिहार विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास के सर्वे की ज़रूरत है। विकास का सर्वे होगा तो हमारा बिहार आने वाले वक्त में बदल सकता है, जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ तक पहुँच सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे भयावह मंजर है इस गांव के, जो आने वाले वक्त में कई वर्षों से बाई जनरेशन चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बदल सकता है। तो मेरे इस माध्यम से, मेरे इस प्रयास से शायद इन तक ये विकास पहुँच पाए। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी फिर हम अगले वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे। जय हिंद।